नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा, सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। तो अभी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन पेपर होने वाला है, ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसके अंदर आपका क्वेश्चन किससे संबंधित पूछेगा, किस टॉपिक से पूछेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन पेपर होने वाला है, इसके अंदर आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा ये आपका राजनीतिक सिद्धांत से पूछेगा और अवधारणा से पूछेगा। यानी कि जो भी राजनीतिक सिद्धांत है और राजनीतिक सिद्धांत की जो भी अवधारणा है, इससे संबंधित आपका सारा क्वेश्चन पूछेगा। चाहे आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो, लघु उत्तरीय प्रश्न या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, तीनों तरह का जो क्वेश्चन रहेगा आपका राजनीतिक सिद्धांत से पूछेगा और उसकी अवधारणा से पूछेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, पारंपरिक दृष्टिकोण के क्या लक्षण हैं। पहला प्रश्न कह रहा है जो पारंपरिक दृष्टिकोण है, यहाँ पे आपको पारंपरिक दृष्टिकोण के लक्षण बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसके कौन कौन से तत्व हैं। यहाँ पे आपको राज्य के तत्वों के बारे में बताना है कि राज्य के तत्व कौन कौन से हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य के उद्देश्य क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य के उद्देश्य क्या है, यहाँ पे आपको राज्य के उद्देश्य बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संप्रभुता के प्रकारों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संप्रभुता है, संप्रभुता कितने प्रकार का होता है। यहाँ पे आपको संप्रभुता के प्रकार बताना है कि संप्रभुता कितने प्रकार का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दंड के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो दंड है उसके क्या उद्देश्य है, यहाँ पे आपको दंड के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, समानता के सिद्धांत के विकास पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो समानता का सिद्धांत है, यहाँ पे आपको समानता के सिद्धांत के विकास पे प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको न्याय की अवधारणा स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको समाजवाद के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, नारीवाद की अवधारणा क्या है। नौ क्वेश्चन कह रहा है कि नारीवाद की अवधारणा क्या है, यहाँ पे आपको नारीवाद की अवधारणा बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक सरकार के गुण तथा उसके दोष बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक सरकार है, यहाँ पे आपको एकात्मक सरकार के गुण बताना है और उसके दोष बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान का वर्गीकरण कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधान है, यहाँ पे आपको संविधान का वर्गीकरण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, द्वितीय मतपत्र पद्धति तथा पृथक निर्वाचन प्रणाली से क्या तात्पर्य है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो द्वितीय मतपत्र पद्धति है तथा जो पृथक निर्वाचन प्रणाली है उससे क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको द्वितीय मतपत्र पद्धति के बारे में बताना है और पृथक निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताना है। ये टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषताएं बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो परंपरागत राजनीति शास्त्र है उसकी क्या विशेषता है, यहाँ पे आपको परंपरागत राजनीति शास्त्र की विशेषता बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत है, यहाँ पे आपको राज्य उत्पत्ति के शक्ति सिद्धांत के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, न्याय को परिभाषित कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो न्याय है उसकी क्या परिभाषा है, यहाँ पे आपको न्याय की परिभाषा लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन, अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकार और कर्तव्य है उसके मध्य क्या संबंध है, यहाँ पे आपको अधिकार एवं कर्तव्यों के मध्य संबंधों का परीक्षण करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, उदारवाद का क्या अर्थ है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो उदारवाद है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको उदारवाद का अर्थ बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि साम्राज्यवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको साम्राज्यवाद के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रवाद के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो राष्ट्रवाद है उसके क्या गुण है क्या दोष है, यहाँ पे आपको राष्ट्रवाद के गुण और दोषों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यवस्थापिका है, यहाँ पे आपको व्यवस्थापिका के प्रमुख कार्यों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना कीजिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है जो कार्यपालिका है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको संक्षेप में कार्यपालिका के कार्यों की विवेचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो एकात्मक तथा संघात्मक शासन उसमें क्या अंतर है, यहाँ पे
आपको एकात्मक तथा संघात्मक शासन में अंतर स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो न्यायपालिका है उसके क्या कार्य हैं, यहाँ पे आपको न्यायपालिका के कार्यों की व्याख्या करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो कठोर और लचीले संविधान है उसके अंदर क्या अंतर है, यहाँ पे आपको कठोर और लचीले संविधान के मध्य अंतर बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अलिखित संविधान के गुण बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो अलिखित संविधान है उसके क्या गुण है, यहाँ पे आपको अलिखित संविधान के गुण बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधानवाद का क्या अर्थ है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो संविधानवाद है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको संविधानवाद का अर्थ बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो सामाजिक न्याय है उसका क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सामाजिक न्याय का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 15 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो राजनीति विज्ञान है उसके जो विषय क्षेत्र हैं, यहाँ पे आपको राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, व्यवहारवाद की विशेषता और मान्यताओं की आलोचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्यवहारवाद का क्या अर्थ है, यहाँ पे आपको सबसे पहले व्यवहारवाद का अर्थ बताना है, उसके बाद आगे आपको व्यवहारवाद की विशेषता बताना है और उसकी मान्यताओं की आलोचना करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य की विशेषता है, यहाँ पे आपको राज्य की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य का विकास हुआ निर्माण नहीं समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो राज्य है उसका विकास हुआ है निर्माण नहीं हुआ है, यहाँ पे आपको समझाना है कि राज्य का विकास हुआ निर्माण नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवादी राज्य पर टिप्पणी लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो समाजवादी राज्य है, यहाँ पे आपको समाजवादी राज्य पर टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ऑस्टिन है, यहाँ पे आपको ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत को स्पष्ट करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बताइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले स्वतंत्रता के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको स्वतंत्रता के विभिन्न प्रकार बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक संस्कृति है उसकी क्या अवधारणा है, यहाँ पे आपको राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, उसके आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालिए। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि समाजवाद क्या होता है, समाजवाद से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे आपको सबसे पहले समाजवाद के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको उसके आधारभूत लक्षणों पर प्रकाश डालना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में महिला संगठनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो महिला संगठन है, यहाँ पे आपको भारत में महिला संगठनों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, एक स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधन कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपको स्वस्थ जनमत निर्माण के मुख्य साधनों के बारे में बताना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रतिनिधित्व की अवधारणा स्पष्ट करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रतिनिधित्व है, यहाँ पे आपको प्रतिनिधित्व की अवधारणा स्पष्ट करते हुए अनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्याख्या करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन होंगे जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के अंदर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं यहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।